तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवर इंडिया नॉलेज पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपने एंटरप्रेन्योर नाम तो सुना होगा, अब आप वैसा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक से जानेंगे एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्टिविटी के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है। आप भी कोई काम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो आपका एक्टिविटी हुआ। अगर वो काम ह्यूमन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कि मानव के द्वारा किए गए गतिविधि को हम लोग करेंगे मानव गतिविधि, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने खुशी के लिए या अपने परिवार या दोस्तों की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, यानी कि वो आपका हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई भी काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो आपका हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है अर्न मनी। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पैसा कमाने लगे कोई भी एक्टिविटी से, उसे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब आप अपने सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप्स आते हैं। अब वो टाइप्स क्या होते हैं, अब आप बताइए कि आप जब पैसा कमाएंगे तो वो कौन कौन सा एक्टिविटी को करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो सबसे पहला है बिजनेस। अगर आप कोई सामान को 5 रुपए में खरीद रहे हैं और आपके पास वो टैलेंट है, कैपेसिटी है कि आप उस सामान को 10 रुपए में बेच दे रहे हैं तो आपका क्या हुआ, बिजनेस। और आप क्या कहलाइएगा, एक बिजनेस मैन कहलाइएगा। अभी हमने आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इकोनॉमिक्स जिसका मोटिव होता है पैसा कमाना, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक जिसका मोटिव होता है कि वहाँ पे आपके सेटिस्फैक्शन और खुशी के लिए वो काम किया जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत ऐसे 3 टाइप्स है जिसको करके हम पैसा कमा सकते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में समझिए। बिजनेस मतलब होता क्या है, बिजनेस यानी होता है व्यापार। हमने पहले भी बताया आपको कि अगर आप किसी 5 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। अब इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो क्या है, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप कोई भी सामान को प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। और बिजनेस किसके अंतर्गत आता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। जैसे आपके कपड़े का दुकान है, आप चाहें तो कपड़ा अपने घर में भी बना सकते हैं या आप चाहें तो कहीं से खरीद के भी ला सकते हैं, और उसका आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति को आप दे रहे हैं, तो वहाँ किस में आएगा, आपका बिजनेस में आएगा। अब जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का कंपनी है जिसमें आपके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, वो आपका गाड़ी खुद का हुआ, आप दूसरे आदमी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ पैसे लेके, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, बिजनेस के अंतर्गत आएगा। तो बिजनेस क्या है, एक पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसको करके आपको पैसा कमाया जाता है। अब इस जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। जब आप कोई भी नया स्टार्टअप खोल रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या यूज करना होता है, अपना एजुकेशन लेवल, एबिलिटी। अगर आप उन सभी का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो आप क्या हुए, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनिएगा तो बहुत पैसा ही पैसा है। जैसे आज फिजिक्स वाला, वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। अपनी कक्षा अमन धतरवाल, ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, आप सर्च करिए गूगल पे, जिनको देख के उनके सक्सेस स्टोरी को पढ़िए, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा पार्ट जो है वो प्रोफेशन है। अब सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है, लेकिन प्रोफेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या बोला सकते हैं, तो प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन हैविंग सम नॉलेज एंड स्किल। अगर किसी भी पर्सन के पास, व्यक्ति के पास उसका खुद का अपना नॉलेज है, एबिलिटी है, तो वो किसी, बहुत सारे सोसाइटी हैं, डिफरेंट टाइप्स के सोसाइटी हैं हमारे इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में। तो अब जब वो अपना एजुकेशन और एबिलिटी डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशन बोलेंगे। यानी कि अब जब आप अपना नॉलेज
या एबिलिटी किसको दे रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ाई, टीचिंग भी एक क्या है, प्रोफेशन है। टीचिंग में क्या होता है, जो हमने डिफिनेशन बताया ना कि प्रोफेशन इज दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रेफर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग टू यूज देयर एबिलिटी एजुकेशन लेवल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी। अब टीचिंग एक ऐसा कैरियर है जो एक प्रोफेशन बन चुका है आज के ज़माने में, कि हर एक 100 में से हर 50 लोग, हर 20 लोग टीचिंग लाइन को चूज कर रहे हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग हैं। बात आई समझ? तो ये क्या है, हमारा प्रोफेशन है, यानी कि हम अपना यहाँ पे नॉलेज यूज कर रहे हैं, अपना एबिलिटी यूज कर रहे हैं, और अपना नॉलेज, अपना एबिलिटी दूसरे समाज के लोगों को दे रहे हैं ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं लीगल प्रैक्टिस, जैसे वकील। वकील भी आपके किसके अंतर्गत आएगा, प्रोफेशन। अब वो काम करता है, वकील जब केस लड़ता है तो वो ऐसे ही लड़ लेता है। किसी भी व्यक्ति को आप लोग वकील बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एबिलिटी है, जो केस लड़ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वकील बोलेंगे। तो लीगल जितना भी प्रैक्टिसेस होता है वो कोई शिक्षित व्यक्ति ही करता है, और उसके बदले में वो क्या लेता है, फी चार्ज करता है कि नहीं करता है। अब जो टीचर पढ़ाएगा आपको, उसका भी वो अपना फी चार्ज करेगा, तो वो आपका क्या हुआ, प्रोफेशन के अंतर्गत आया। और प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब एम्प्लॉयमेंट का समझेंगे कैसे, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो उसका जो मालिक है, उसका जो सीईओ या बोल सकते हैं या एमडी बोल सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई फी पे कर रहा है, वही क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के, तो आपको उसके बदले में, काम करने के बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा कौन सा कैटेगरी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, जहाँ से हम लोग को पैसा प्राप्त होता है। अब आप किसी सरकार के लिए काम करिएगा या प्राइवेट संस्था के लिए काम करिएगा तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा कहाँ पे मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मिलता है। बात आई समझ? अब हम लोग देखेंगे, फुल कंसेप्ट बताएंगे आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में। हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है, वो हम बात कर रहे थे। तो हमने बताया, तो सबसे पहले अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और ऊपर से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। वैसे ह्यूमन बीइंग 2 एक्टिविटी करते हैं जो हमने बताया था आपको, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको ये एक ही एक्टिविटी ध्यान देना होगा, जो कि है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देना होगा। बिजनेसमैन और देखिए, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस हो जाएगा। बिजनेस के बारे में हम बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या आपको एक पर्सन के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो बिजनेस क्या होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, जो कि है। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि आप जो सामान बना रहे हैं उसको एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करें। जैसे आप एक दुकानदार हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं। अब दुकानदार कस्टमर से कैसे बात व्यवहार कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है कि वो अपने गुड्स को एक्सचेंज कर पा रहा है या किसी भी कस्टमर को अपना सर्विस दे पा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब दे रहा है रेगुलरिटी इन डीलिंग। अगर आप किसी भी बड़े डील करने जा रहे हैं तो उसमें आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, अपने समय पे काम करना चाहिए और जो भी है उसे अच्छे से काम करना चाहिए। पैसा के बारे में कोई इशू या नहीं होना चाहिए। देखिए, आप को भले ही पैसा लेट से मिले, लेकिन जब आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से व्यवहार करिएगा तो वो कहीं नहीं जाके आपके पास जाएगा और आपके बिजनेस में प्रॉफिट लाएगा। अब तीसरा है प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेसमैन का कभी भी ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है कि वो लॉस में जाके भी आपको सामान दे दे। अगर आपके आसपास कोई बिजनेसमैन है, जैसे कि आपके पास कोई दुकानदार है, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो घाटे में रह के आपको सामान दे या कुछ भी करे। उसका मोटिव होता ही होता है। और आपको भी अगर बिजनेस खोलना है तो आपका भी मोटिव होना चाहिए क्या, तो प्रॉफिट। कहीं से भी आपको प्रॉफिट लेना है, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिएगा। अब लास्ट पॉइंट जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर रिस्क ना लीजिएगा
तो आप किसी भी फील्ड में बड़ा ना बन पाइएगा। एक एडवर्टाइजमेंट आता है माउंटेन ड्यू, रिस्क उठा नाम बना, तो अगर रिस्क उठाइएगा तो नाम बनेगा। धीरू भाई अंबानी जो कि टॉप 10 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं, अगर वो भी रिस्क ना लेते तो क्या एक इतना बड़ा बिजनेस खोल पाते? नहीं कर पाते। तो आपको रिस्क लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपको रिस्क लेना होगा। अब देखिए बिजनेस जो होता है वो हम दो प्रकार का करते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है? इंडस्ट्री में आप किसी भी गुड्स का सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्री में क्या करते हैं? इंडस्ट्री रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड। लेकिन जब आप कॉमर्स में करते हैं तो वो आपको क्या कहता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब अब आपने इंडस्ट्री से प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अगर आपके पास कॉमर्स ना हो, यानी कि आपको उसको बेचने या अपना जो गुड्स है उसका प्रचार लोगों में ना करने आए, तो क्या आपका बिजनेस सही चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इंडस्ट्री भी होना चाहिए, कॉमर्स भी होना चाहिए, यानी कि सामान के प्रोडक्शन के साथ साथ आपको उसको कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे उसका यूज करना है, कहाँ मार्केट में सप्लाई करना है, उस पर ध्यान देना होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स ऐसा है जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, आप अपना सामान बना रहे हैं। दूसरा टाइप है सेल कर रहे हैं या अपना सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट करता है। और एक है जिसमें आप बना खुद रहे हैं और बेच भी खुद रहे हैं, सर्विस भी खुद ही कर रहे हैं। तो वो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है प्रोडक्ट बिजनेस, जिसमें आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं। दूसरा है सर्विस बिजनेस, जिसमें आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे होम डिलीवरी। आज ऐसे बहुत सारे हैं जो खुद बना भी रहे हैं उस प्रोडक्ट को और सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे जोमेटो, नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाम तो सुना ही होगा। प्रोडक्ट बिजनेस जैसे कि आप खेत में से फल निकाल रहे हैं, अनाज निकाल रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आ गया। सर्विस बिजनेस, जब आप उसी अनाज को अगर बाजार में बेच दिए तो आपका प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आएगा। लेकिन जब सर्विस बिजनेस, यानी कि वो आप उसी सामान को किसी के घर में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपका क्या होगा? सर्विस बिजनेस। और हाइब्रिड बिजनेस में बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस को जब हम ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा हाइब्रिड बिजनेस, यानी कि प्रोडक्शन भी आप खुद कर रहे हैं और सर्विस भी आप खुद ही कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में तो आप अपना सामान भी बेच सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में था तो फ्लिपकार्ट जो था उसमें वो खुद सामान बनाता था और खुद ही सर्विस प्रोवाइड करता था। वो क्या हुआ? आपका हाइब्रिड हुआ। जोमेटो, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो हाइब्रिड बिजनेस करती हैं और उनसे क्या कमाती हैं? तो पैसा कमाती है। तो आपको समझ में आया होगा। भी हमने बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन अगर हम लोग अगला वीडियो लेक्चर में देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे एक एंटरप्रेन्योर का फुल डेफिनेशन। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर बनने का जो प्रोसेस होता है। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप चाहें कि हम एंटरप्रेन्योर बने, तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कुछ अलग होता है। वहाँ पे किसी के साथ जुड़ता नहीं, वो अपना खुद का मालिक होता है, अपनी एबिलिटी से किसी नए स्टार्टअप को स्टार्ट करता है। बात आई समझ? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे एंटरप्रेन्योर के, जो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिर्फ बताया आपको बिजनेस के बारे में, लेकिन अगले में हम लोग बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए। और हम यहाँ पे बताएंगे भी कि हमारे इंडिया में कितने % लोग जो हैं, कितने पॉपुलेशन जो है वो मिलेनियर है, और उसका सभी रेशियो के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में समझाएंगे। तब तक देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।